हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईपीसी के दो सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेक्शन 82 एंड 83। दो सेक्शन 82 और 83 दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आईपीसी में जर्नल एक्सेप्शन, और जर्नल एक्सेप्शन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। उसका एक्सक्यूजेबल डिफेंस पढ़ रहे हैं जो 76 से 94 तक है। तो उसका सेक्शन 82 हम आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, 82 ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या है इसमें? इसमें कंक्लूसिव प्रजम्पशन है। इसमें क्या है? कंक्लूसिव प्रजम्पशन है, यानी कि हम जो एविडेंस है वो नॉट एडमिसिबल, एविडेंस को हम ग्राह्य नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आईपीसी में आपने सेक्शन 4 पढ़ा होगा, मे प्रूफ, शैल प्रूफ और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो वहीं से है ये। उसमें सेक्शन 41 कंक्लूसिव प्रूफ पर था, सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 113, ये तीनों सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ से हैं एविडेंस एक्ट में। ये भी कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है तो एविडेंस हम नॉट एडमिसिबल, ग्राह्य नहीं। ठीक है, और इसमें क्या है? चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स क्या होता है? वो डोली इन कैपेक्स। ये क्या है? डोली इन कैपेक्स। कई बार यही डोली इन कैपेक्स के नाम से ही पूछ लेता है। डोली इन कैपेक्स क्या है? चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, और इसमें क्या है? इररेबुटेबल प्रजम्पशन, इररेबुटेबल प्रजम्पशन है, अखंडनीय है ये। अगर एक बार प्रूफ हो जाएगा तो हम दूसरा एविडेंस नहीं लेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये आर्टिकल? ठीक, तो मैंने बताया था, इसको ध्यान रखना। डोली इन कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स मतलब चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ठीक है, ये जो बच्चा है जो 7 ईयर है, एक्चुअल में अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं, इंग्लिश लॉ की, ठीक है, तो इस बच्चे की उम्र 10 ईयर है, 10 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही आईपीसी, आपको पता है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया है आईपीसी को, अंग्रेज थे वो। ठीक है, तो वहाँ पर क्या एज है? वहाँ पर तो ये एज 7 की बजाय क्या है? 10 ईयर्स। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन? क्या कहता है? ये कहता है नथिंग is an offense, nothing is an offense which is done by a
child, nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाए। ठीक है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी कोई बात अपराध नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लखिन अग्रदानिनी का केस है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि बच्चा 7 साल से कम उम्र का है। ठीक है, बच्चा 7 साल से कम उम्र का है, ये सभी प्रश्नों का जवाब है। बच्चे ने एक सर्टिफिकेट दिखा दिया, देखिए योर मैं 7 साल से कम। ठीक है, जाइए आप कहते रहिए कि इसने इंटेंशनली काम किया था, इसने इसकी इंटेंशन मेलाफाइडी थी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये अपराध कर ही नहीं सकता। तो लखिन अग्रदानिनी के केस में ये कहा गया कि अगर बच्चा ये दिखा देता है कि वो 7 साल से छोटा है, बाइज्जत बरी, वो सभी प्रश्नों का जवाब होगा, चाहे अपोजिट साइड कुछ भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस पर एक और केस है मुकुल शाह का। मुकुल शाह का केस, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये जो बच्चा है चाइल्ड, ये 6 साल का है। ठीक है, 6 साल का बच्चा है और इसने एक कपड़ा उठा लिया और ये जो मिस्टर एक्यूज्ड, इन्होंने, ये बहुत बड़ा महंगा कपड़ा था और बहुत कम दाम पर इन्होंने इस बच्चे से ये कपड़ा ले लिया। तो ये बात हुआ कि भाई ये चाइल्ड ने क्या ऑफेंस किया है और इस एक्यूज्ड को किस ऑफेंस के अंदर हम पनिश करें। तो सोचिए, बताइए। तो चाइल्ड के संबंध में तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि भाई बच्चा 7 साल से कम उम्र का है तो इसने तो कोई अपराध नहीं किया, बाइज्जत बरी। अब इसकी बात आती है भी एक्यूज्ड ने, तो एक्यूज्ड को हमारे पास, क्या हम इसको 411 में चोरी का माल प्राप्त करना, ठीक है, इसमें पनिश कर दें। तो बात फिर ये है कि भाई कपड़ा तो चोरी ही नहीं हो, क्योंकि 6 साल से कम उम्र का बच्चा कोई ऑफेंस नहीं करता, तो कपड़ा चोरी का माल नहीं है। जब कपड़ा चोरी का माल नहीं है तो चोरी का माल प्राप्त करने के लिए फिर इसको सजा हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो बात आई कि फिर इसको कहाँ पनिश करें। तो इसके लिए पनिशमेंट के लिए 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, हम उसमें इसको, इस व्यक्ति को क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में पनिश करेंगे, ना कि 411 में, क्योंकि 411 में वो जा ही नहीं सकता जब कपड़ा ही चोरी का माल नहीं है। ठीक है, तो चोरी का माल प्राप्त करने के लिए कैसे पनिश कर सकते। चलिए मैंने कहा था 2 सेक्शन पढ़ने हैं हमें। ठीक है, 83 में रेबुटेबल प्रिजम्पशन है। रेबुटेबल प्रिजम्पशन है यानी कि खंडनीय प्रकल्पना है और हम एविडेंस ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो बच्चा है वो कैसा है, अबव 7 years एंड बिलो 12 years। ठीक है,
अंडर 7 ईयर और बिलो 12 ईयर्स का ये बच्चा है और इसको क्या कहेंगे हम, डोली कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स 7 साल से कम, 7 से 12 वाला डोली कैपेक्स। और इंग्लिश लॉ में ये कितनी है, 10 और इधर 14, यानी कि 10 साल से ऊपर और 14 साल से कम उम्र का बच्चा डोली कैपेक्स कहलाएगा। और इसमें हम एविडेंस एक्सेप्ट कर लेंगे। बात आती है कि भाई क्या प्रजम्पशन करेंगे, प्रजम्पशन क्या करेंगे। प्रजम्पशन करेंगे चाइल्ड इज मैच्योर एनफ, चाइल्ड इज मैच्योर एनफ, ये प्रजम्पशन करेंगे। और ये प्रजम्पशन कैसी होगी, रेफ्यूटेबल। रेफ्यूटेबल है मतलब खंडनीय है, आप इसका खंडन कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट क्या प्रजम्पशन करके चलेगा, कोर्ट ये प्रजम्पशन करके चलेगा चाइल्ड इज मैच्योर एनफ। और ये क्या है, ये लैटिन मैगजीन पर बेस्ड है, ये जो हमने प्रजम्पशन की चाइल्ड इज मैच्योर एनफ, ये क्या है, लैटिन मैगजीन पर बेस्ड है। क्या है लैटिन मैगजीन, ठीक है, मेलिशिया सप्लेट ओटेटम, मेलिशिया सप्लेट ओटेटम मीन्स Malice supplies the defect of ear. Malice supplies the defect of ear, यानी कि दुर्भावना जो होती है वो आयु की कमी को, आयु की न्यूनता को पूरा कर देती है। दुर्भावना आयु की कमी को पूरा कर देती है, ये प्रजम्पशन हमारी चलेगी इसमें, ठीक है। सेक्शन है क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये लैटिन मैगजीन ध्यान रखना, मेलिशिया सप्लेट ओटेटम, ठीक है। Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and below 12 years, who has not attained sufficient maturity, who has not attained sufficient maturity of understand to judge, ठीक है, जज करने में इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं थी, ठीक है, ऑफ नेचर एंड consequence
of his conduct on that occasion, ठीक है, उस ओकेजन पर, ठीक है, वो तो क्या कह रहा है, कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे बच्चे के द्वारा की जाती है जो 7 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे का था, और हु हैज नॉट अटेंड सफिशिएंट, जिस पे सफिशिएंट मैच्योरिटी प्राप्त नहीं की थी, क्या इस समझने की, ऑफ अंडरस्टैंड टू जज, ये जज करने की कि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, अपने आचरण के नेचर को, ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंस को, कि उसके परिणाम क्या निकलेंगे, ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पर जिस समय वो काम कर रहा है वो उतना मैच्योर नहीं था कि जज कर सके अपने कंडक्ट के नेचर को या उसके कॉन्सिक्वेंस को। ये पैमाना रहेगा हमारा, ठीक है, ये हमारा पैमाना है कि भाई हम कैसे वो देखें, हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से देखेंगे कि क्या वो मैच्योर था या नहीं, लेकिन हम प्रिजम्पशन क्या कर चलेंगे, चाइल्ड इज मैच्योर एनफ, क्योंकि मैलिस सप्लाइज द डिफेक्ट ऑफ ईयर, ये कि हमने प्रिजम्पशन क्या की, बच्चा मैच्योर नहीं है, दिखाइए आप, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, वो दिखाएगा कि भैया वो उस समय, जिस समय वो ऐसा काम कर रहा था उस ओकेजन पर, वो जज करने में फेल हो गया था कि उसके जो कंडक्ट है, उसका जो आचरण है, उसका नेचर या उसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है। अगर आप ये दिखा देते हैं तो हम 83 का बेनिफिट आपको दे देंगे बाइज्जत भरी, लेकिन अगर आप नहीं दिखा पाते हैं ये चीज़ तो हम ये मान करके चलेंगे कि आप जो है एक्यूज्ड हैं, ठीक है, आप गिल्टी हैं। तो इसमें 2 केस, एक तो उल्ला महापात्र, का केस है। इसमें क्या था, ये जो चाइल्ड है वो 11 इयर्स का था, ठीक है, और इसने एक चाकू उठाया और मारने की धमकी दी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा, और उसने ऐसा ही किया, उसने उस दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया और उससे क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर ये उल्ला महापात्र, ये दिख रहा है इसके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से कि भाई इसको अपने एक्ट की नॉलेज थी कि क्या होगा, वो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं मार दूंगा, उसने मार दिया, उसने उसको कट कर दिया, ठीक है, तो ये दोषी है। फिर वही लैटिन मैक्सिम मैलिसिया सप्लैट ऑटेटम लागू हो जाएगी, मैलिस सप्लाइज द डिफेक्ट ऑफ ईयर। अब इसमें एक कृष्णा का केस है। ये क्या है, ये एक 9 साल का बच्चा है, चाइल्ड, 9 इयर्स, ठीक है, 9 इयर्स का है, और इसने क्या है, एक हार चुराया, बहुत जल्दी से चुराया और उसे बहुत कम मूल्य पर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। कृष्णा वाले में क्या है, एक 9 साल का बच्चा है, उसने एक हार चुराया और बहुत कम पैसे में उसको दूसरे व्यक्ति को बहुत शीघ्रता से, बहुत तेजी के साथ में उसने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बच्चा अपने कंडक्ट के नेचर को और कॉन्सिक्वेंस को जान रहा है, वो इसीलिए इतनी तेजी के साथ काम कर रहा है कि कहीं कोई उसको देख ना ले, पकड़ ना ले। तो यहाँ पर लैटिन मैक्सिम अप्लाई हो जाएगी, मैलिस सप्लाइज द डिफेक्ट ऑफ ईयर, यहाँ भी इसको पनिश किया जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके।